तो दोस्तों आज 30 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पहले जानते हैं सभी हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन के लिए सीएम योगी का नया आदेश, जानिए 5 अगस्त से कैसे मिलेगा मुफ्त में गेहूं चावल। वहीं शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर से इस राज्य में लगने जा रहा है संपूर्ण लॉकडाउन। वहीं सबसे पहले ब्रह्मोस, अब राफेल का डबल शिकंजा, चीन को जवाब देने के लिए 3 तरफ से घेराबंदी। वहीं झारखंड में जज की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। वहीं युवाओं को घर के नजदीक मिलेगा रोजगार, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट पर बड़ी राहत। वहीं मोदी सरकार का मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को आरक्षण देने पर बड़ा फैसला। साथ ही बिहार में तेज हो रही जाति जनगणना की मांग। वहीं इस राज्य में 1 अगस्त से खुल जाएंगे सभी स्कूल और कॉलेज। इसके अलावा बताने की असम मिजोरम सीमा विवाद पर बड़ी खबर, राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर बीजेपी का पलटवार। वहीं ओलंपिक को लेकर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव और भारत के कई राज्यों में भयंकर मूसलाधार बारिश की बड़ी चेतावनी। अब जानते हैं बड़ी खबरें विस्तार से, खबर पर अंत तक बने रहें। तो पहली बड़ी खबर, यूपी में फ्री राशन के लिए सीएम योगी का नया आदेश, जानिए 5 अगस्त से कैसे मिलेगा मुफ्त में गेहूं चावल। तो बताने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को निःशुल्क दिए जाने वाले राशन वितरण पर इस बार 5 अगस्त को सभी राशन डीलर्स के यहाँ पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पहुंचकर राशन वितरण करवाया जाएगा। उपभोक्ताओं को अलग से एक बैग में राशन दिया जाएगा, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो भी लगी होगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले ब्रह्मोस, अब राफेल का डबल शिकंजा, चीन को जवाब देने के लिए 3 तरफ से घेराबंदी। तो बता दें कि लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व तक चीन भारतीय सीमा पे लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारतीय सेना ने उसे तीनों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के बाद पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसेना स्टेशन पर राफेल फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, एससी तक पहुंचा धनबाद जज की मौत का मामला, सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई ने कोर्ट से की बात। तो बताने कि झारखंड के धनबाद में सड़क दुर्घटना में हुई जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना के सामने इस मामले को उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। वहीं अगली बड़ी खबर, हरियाणा में युवाओं को घर के नजदीक मिलेगा रोजगार, सभी विभागों के कच्चे पक्के कर्मियों का डाटा जुटाने का निर्देश। तो बताने कि बेरोजगार युवाओं को स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर की आवश्यकता के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें घर के नजदीक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उनके दूर दराज के क्षेत्र में जाने पर होने वाले खर्च व समय की बचत हो सकेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजगार विभाग के अधिकारियों को ऐसा सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सभी की जानकारी लेते हुए रोजगार पोर्टल पर ऐसा डेटाबेस तैयार करें जिसमें सभी महकमों में खाली पदों व कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्य करने वाले युवाओं की डिटेल हो। लेते हैं अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट पर बड़ी राहत, सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई वैधता। जी हां, आपको बता दें कि 30 सितंबर तक के लिए वैलिड रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डॉक्यूमेंट जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रिन्यू नहीं हो पाए हैं, अब उनको 30 सितंबर 2021 तक के लिए वैध माना जाएगा। मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी भी तरह की दिक्कत न आए। अच्छा अगली बेहद बड़ी खबर, मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10%, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। तो बताने की मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। इसमें अन्य पिछड़ी जातियों, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान हुआ है। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल कोर्स के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस कोटे वालों को 10% का आरक्षण मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा।
दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICMR का सीरो सर्वे, MP, UP और राजस्थान समेत 8 राज्यों में 70% से ज्यादा लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता। जी हां, आपको बता दें कि देश के 21 राज्यों में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि यहाँ की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हुई है। 79% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि सिर्फ 44% एंटीबॉडी के साथ केरल सबसे पीछे है। चिंता की बात है कि फिलहाल देश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले केरल में ही सामने आ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार में तेज हो रही जाति जनगणना की मांग। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के सामने रखे 2 प्रस्ताव। तो बता दें कि बिहार में जाति जनगणना की मांग तेज होती जा रही है। बीजेपी को छोड़कर सभी जातियां इसके पक्ष में हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी जाति जनगणना कराने के पक्ष में बात कर चुके हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना नहीं कराने की बातें अब बिहार में मुद्दा बनता जा रहे हैं। लेते अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 1 अगस्त से खुल जाएंगे सभी स्कूल और कॉलेज। मनीष सिसोदिया ने दी ये जानकारी। तो बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण से स्थिति नियंत्रित होने के बाद कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं और कई राज्यों ने 1 अगस्त से सभी शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 1 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज खोलने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर बीजेपी का पलटवार। ओ भाई जरा संभल कर। दरअसल आपको बताने की राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। यूपी बीजेपी कार्टून पोस्टर के जरिए राकेश टिकैत पे पलटवार किया है। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। जी हाँ, आपको बताने की पूरी जानकारी क्या है आपको बता देते हैं। यहाँ पे राकेश टिकैत ने लखनऊ को भी दिल्ली बनाने की चेतावनी दी थी। उसके बाद यूपी बीजेपी ने एक पोस्ट करते हुए कहा है कि जा रहे हो लखनऊ तो यहाँ पे संभल कर रहना, किसी से पंगा न लेना। योगी बैठे आए बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम मिजोरम विवाद, सीएम हेमंता को दिखी साजिश, बोले फर्जी लोगों ने ट्वीट कर किया माहौल खराब। दरअसल बताने की असम और मिजोरम की सीमा पर हुए हिंसक संघर्ष ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने साजिश वाले एंगल को हवा दे दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि हिंसा के जरिए असम की छवि को खराब करने का प्रयास हुआ है। उन्होंने इस मामले में जाँच करवाने की बात भी कही है। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इस राज्य में लगने जा रहा है 31 जुलाई और 1 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, आपको बताने की कोरोना को तेजी से देखते हुए बढ़ते मामलों के चलते केरल सरकार ने एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन 31 जुलाई और 1 अगस्त को लगाया गया है। केरल सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को अनुमति दी गई है। दोस्तों, क्या सभी राज्यों में एक बार फिर लॉकडाउन लगा देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक 7वां दिन भारत के लिए रहा अच्छा। मुक्केबाजी, तीरंदाजी और बैडमिंटन में पदक की आस। जी हां, आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक का 7वां दिन भारत के लिए अभी तक काफी अच्छा रहा है। हालांकि इस दौरान पदक तो कोई नहीं मिला, लेकिन इसकी उम्मीद काफी बढ़ गई है। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार, तीरंदाज अतनु दास और शटलर पीवी सिंधु ने पदक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वहीं मुक्केबाज MC मेरी कोम अंतिम 16 में हार गई हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, आपको बताने की मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 30 जुलाई तक और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, सोने में मामूली गिरावट लेकिन चांदी में आई भारी गिरावट, जानिए ताजा भाव। तो बताने की घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की चमक फीकी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में तो मामूली लाभ दर्ज हुआ, लेकिन स्थानीय बाजार में सोने ने मामूली गिरावट देखी, वहीं चांदी ने बड़ी भारी गिरावट देखी है। ताजा भाव की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाला सोना 47,570 रूपए प्रति 10 ग्राम पे चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का ताजा भाव 1,000 रूपए गिरकर 66,386 रूपए प्रति किलोग्राम है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।